बुक डालो, ऐसे नंबर याद नहीं होता हाँ बुक निकाल लो। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते बच्चों, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आवाज आ रही है। गुड चलो आफ्टरनून सर। डॉक्टर बेटा नमस्ते। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे पहले। आपको दिख रहा है? आगे का अभी ठीक है। चलो बेटा आप आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। शायद बेटा, शायद ये कोर्स से हटाया नहीं था, कंफर्म नहीं है मेरे को बेटा। अब परसों छुट्टी आएगी तो मैं देखूंगा क्या क्या कोर्स से हटाया वाकई। ठीक है ना? तो बेटा हमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट बोल रहा है। अब देखो बेटा बीच का एंगल जो है 120 डिग्री का है। तो थीटा हो गया। अब ये एंगल जो 120 डिग्री का है यही दिक्कत करेगा यहाँ पे आके। ये जो एंगल 120 डिग्री का है यही दिक्कत करेगा। दिविता स्टार्ट ही कराए क्लास को। पेपर कैसा हुआ बेटा आपका? सर अच्छा हुआ। पेपर अच्छा हो गया ना, तो गुड बेटा। बेटा देखो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। ध्यान से देखिए बेटा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एंगल 120 दे रखा है, हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, हमने कल पढ़ा था। हाँ हाँ, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्यों सर? बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ आ रहा था। ऐसे लैकिंग हो रहा था कल। कल बेटा कभी कभी हो जाता है नेट की इश्यू से बेटा। सर ये ज्यादा हाथ में नहीं लग पाएगा ना। एंगल 90 का है मेरे बेटा, एंगल 90 का है मेरे बेटा। तो बेटा मैं आपको बताऊं कल के में। अब देखो यहाँ पे देखो कैसे वर्क करेगा। जो कल नहीं देखा था अभी दिखाता हूँ, समझाता हूँ पहले। कल का समझ लो कैसा। कल का इतना सा था मेरे बेटा। तो कनक आप देख लो बेटा, दिविता आप भी देख लो बेटा, कल आप भी नहीं थे क्लास में, आप भी देख लो। हाँ बेटा, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है पहले तो वो देखो बेटा आप। ये ओ होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। सेक्टर दिविता सुन, दिविता कल नहीं थी क्लास में। ये थीटा एंगल होता है। अब बेटा देखो ये जो एरिया होता है इस एरिया को अपन सेक्टर सेक्टर बोलते हैं। जो एरिया होता है बेटा अंदर वाला एरिया जो है, इस एरिया को अपन सेक्टर का एरिया बोलते हैं। और सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा? तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।
ये जो भी एंगल होगा वो एंगल देगा हमारे को 30, 40, 50 जो भी एंगल देगा उस वैल्यू को ऐसे के ऐसे पुट कर देंगे। एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बेटा समझा दूं पहले आपको मैं। सेगमेंट क्या होता है बेटा वो समझाऊं आपको मैं। तो ये सेंटर पॉइंट है बेटा। सेगमेंट क्या होता है बेटा, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया होता है इसको सेगमेंट बोलते हैं बेटा। ये एंगल थीटा होता है बेटा। तो सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोलते हैं बेटा। और सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा तो आपको समझ में आ रहा है। अगर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। राधिका गुड आफ्टरनून बेटा। यहां तक हमने कल पढ़ा था देविता। ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए बेटा। यस सर। अब बेटा अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ट्राइंगल का एरिया हमेशा हाफ बेस इंटू हाइट नहीं होता है। ट्राइंगल का एरिया हमेशा हाफ बेस इंटू हाइट नहीं होता है। यहां इस वाली बात को हम ढंग से समझेंगे। तो यहां पर हमारा मेन फोकस यही है कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा। अब इस ट्राइंगल पे इतना फोकस है तो इस ट्राइंगल को अलग से बनाना बनता है। देखो तो इस ट्राइंगल को हमने अलग से बना लिया। प्लीज एक बार थोड़ी देर स्क्रीन पे देखोगे, अभी मत देखो कुछ भी, समझ लो ट्राइंगल का एरिया कैसे, वही समझाना है, वही तो मेन चीज है। अब बेटा पहले एक बार समझेंगे पूरी बात को, उसके बाद आराम से कॉपी कर लेना, मना ही करा कॉपी करने के लिए। ये मैंने ट्राइंगल को अलग बना लिया। ये 21 है बेटा, ये 21 है बेटा। अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, आपने 11th क्लास 9th क्लास में पढ़ा था, सॉरी क्या पढ़ा था आपने, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो क्या वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो सेंटर से हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे तो अगर मतलब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे एंगल, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे को बताइए ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा भाई। ये पूरा 120 था, ये पूरा 120 था, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। अब बताइए यहां तक समझ में आ गया क्या? बाकी लोग बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ये 60 मैंने क्यों बोला, अब मैं आपको आगे वाली बात समझाता हूं। अब देखो बेटा इस ट्राइंगल को अलग बना लेते हैं, एक बार समझ लो फिर लिख लेना। अरे समझ लो पहले, ये समझ लो बेटा फिर लिख लेना। एक बार समझो बात को, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब मैं इस ट्राइंगल को अलग बना लेता हूं। अच्छा सर वैसे निकालोगे क्या आप, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू? बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकालूंगा। हाँ ये 90 है बेटा और मेरे को पता है ये एंगल 60 डिग्री का है। ये 21 है बेटा। फिर हमने ये पढ़ रखा है जहां पे 90 और एंगल साथ में आता है उसको हम बेस कहते हैं। जहां पे 90 अकेला आता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये हाइपोटेन्यूज दिख ही रहा है हमारे को। तो मेरे को पता है साइन एंगल क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 21 √3/2। और ये जो परपेंडिकुलर आया मेरे बेटा वो किसके बराबर है, तो आप बताओगे सर AC के बराबर है। तो मेरे को पूरा बेस चाहिए, मेरे को पूरा चाहिए, तो ये पूरा AC का डबल होगा। तो AB जो होगा वो AC का डबल होगा। और डबल होगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इंटू, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो AC आ गया मेरे पास। मेरी पहली बात समझ में आ गई बेटा आपको, मैंने AC निकाल लिया। अब मैं आपके लिए OC निकाल के दिखाता हूं। OC, तो OC कैसे निकालूंगा बेटा, तो वही ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। cos 60 डिग्री, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है बेटा। और ये OC अपॉन 21 आ जाएगा।
तो ओसी का वैल्यू 21/2 सेंटीमीटर आ गया। अभी बताइए यहां तक समझ में आ गया कि आपको ओसी निकाला मैंने और एसी निकाला। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आपसे हो जाएगा, ये कॉपी कर लीजिए इतना सा, कॉन्सेप्ट बना के कॉपी कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या बनाइएगा, ऊपर लिख लीजिएगा ऐसे कॉन्सेप्ट बना के। कॉन्सेप्ट क्या लिखिएगा, मैंने आपको क्या कहा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, ट्राइंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी बी के। और रूल क्या है कॉन्ग्रुएंसी का, तो एक तो 90 है, एक साइड है और एक हाइपोटेन्यूस है, तो आरएचएस। कुछ भी कॉमन नहीं है, ओसी कॉमन है, परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूस है और एक 90 डिग्री एंगल है, तो आरएचएस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। आरएचएस रूल से ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किससे हुए, आरएचएस से हुए। और ट्राइंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए इसलिए मैंने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एक बार पूरा कॉपी करो ढंग से समझ के। अब मैं आपको फटाफट वे में सिखाता हूं ये कॉन्सेप्ट। कल आई करेगी बेटा ना। मैं भी 2 दिन पहले करने वाली थी, मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं। फालतू में रोक देते हैं। पहले मैं क्वाड्रेटिक कर रही थी, मैंने देखा उसके अंदर ही क्वाड्रेटिक को लिख लिया। मैंने कहा कंफ्यूजन से बढ़िया तो नहीं भी कर लेते हैं, फिर एक भी नहीं आ रहा था। कॉपी हो जाए तो बोलना बेटा। हो गया कॉपी बेटा। यस सर, हो गया। यस सर। अब बेटा देखो हमारे पास, देखो मैं आपको अब फटाफट वे में सिखा देता हूँ। हमेशा जब भी ये आएगा तो आपको समझ में आएगी कहानी, करना क्या होगा। हमेशा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, हाँ बेटा है ना, हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे और एंगल को आधा करना होगा। तो भाई देखो एग्जामिनर के पास कौन कौन से एंगल है जो हमें वो दे सकता है, एग्जामिनर के पास कौन कौन से एंगल है जो हमें दे सकता है। तो उसके पास बहुत लिमिटेशन है यहाँ पे। एक एंगल उसके पास 120 डिग्री है, ये दे सकता है हमारे को। एक एंगल 90 डिग्री है, ये दे सकता है हमारे को। और एक एंगल 60 डिग्री है, ये दे सकता है हमारे को। इसके अलावा बेचारा वो और कोई एंगल दे ही नहीं सकता। तो अब मेरी बेटा सुनो है ना, अब ये मतलब अगर 90 आएगा तो हमें हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कल। 90 आएगा तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा के सॉल्व हो जाएगा। 60 का केस अभी देखते हैं, ये और सिंपल होता है। 120 वाला केस हमें याद कर लेना चाहिए ना। अब भाई अगर 120 आएगा तो ये केस एक अलग अलग केस है। तो इस वाले केस को अगर हम थोड़ा समझ लें एक बार यहाँ पे, हाँ तो ये, हाँ वो करना तो वही है, लेकिन थोड़ा समझ लें एक बार हम पूरी बात को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। तो 60 वाला केस आएगा तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था अभी अभी, और फिर हमने इसको ओ ए सी मान लिया था, और ये 60 वाला केस आ गया था, और ये रेडियस था, ये रेडियस था। अब देखो जब हमने परपेंडिकुलर निकाला था, ध्यान से सुनना बात को, अगर आपको याद रहती है बात तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए जैसा हमें पता है एग्जाम मल्टीपल चॉइस आने वाला है, एग्जाम मल्टीपल चॉइस आने वाला है, तो हमारे को फटाफट करना आना चाहिए ना। तो मल्टीपल, अब देखो इसका हमें एसी निकालना होता है, तो हम इसकी बात करें आपसे पहले। तो
तो AC कैसे निकला था, तो आप पीछे वाला पेज जाके देखोगे तो आपको दिखेगा सर AC निकालने के लिए आपने R को sin 60 से मल्टीप्लाई किया था, देखो आप। तो आप अगर आप याद कर सकते हो, और 11th में अगर आपका साइंस लेने का मन है तो आपको 11th में आके याद करना पड़ेगा, अभी याद कर लो। जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, R sin थीटा होता है। जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, हमेशा R sin थीटा होता है। और जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, R cos थीटा होता है। तो आप ऐसे फटाफट याद कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, अच्छा अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालना सीख लेते हैं एक बार। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो बेस है मेरे बेटा, ए भी तो बेस है, और ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो इस ट्राइंगल के एरिया की आपसे मैं बात करूं तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा एओबी का हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है तो आप बताओगे, बेस है 21/2। बेस तो है हमारे पास, वो बेस 20√3, बेस तो है 21√3। हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट है 21/2, हाइट है 21/2, हाइट है 21/2। यहां तक समझ में आया बेटा। अब मैं आपको एक फाइनल शॉर्टकट सिखा देता हूं। अगर ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनता है तो ना ही हम इतना लिखेंगे, हम सीधा यहां आ जाएंगे। मैं आपको फाइनल शॉर्टकट सिखा देता हूं। अभी निकालेंगे, वो तो सब निकाल लेंगे। मैं तो ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखा रहा हूँ इतनी देर से, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखा रहा हूँ। तो एरिया निकल गया ट्राइंगल का, ये कितना निकलेगा तो आप बता दोगे, ऐसे निकल जाएगा 441√3/4। सेक्टर का एरिया निकालना आता है ना, हाँ सेक्टर का एरिया निकालना आता है हमारे को, जगह नहीं पड़ता हूँ, नीचे निकालता हूँ। थीटा/360 पाई आर का स्क्वायर, और माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया आया 441√3/4, और जो आंसर आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बस रूट में रहेगा, नहीं और नहीं होगा, रूट में रहेगा आंसर। ठीक है ना बेटा, बोलो समझ में आ गई बेटा, यहां तक समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अब मैं आपको सिखाता हूं, ये क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो भी हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे, है ना। मैं आपको फाइनल तरीका सिखाता हूं। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो इतना लंबा नहीं करेंगे, एक ही लाइन में सॉल्व कर लेंगे। नहीं निकालना पड़ेगा दोस्त, कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। सिखा रहे हैं, एक सेकंड कॉपी कर लीजिए पहले बेटा, डिटेल मेथड कॉपी कर लो। देखो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया। देखो पहली बात होती है कॉन्सेप्ट समझना। हम बिल्कुल बेसिक क्लासेस में है तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बोलो बेटा। अब मैं आपको फाइनल शॉर्टकट सिखाता हूं। अब ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में आ जाता है हमारे पास, तो आपको एक छोटी सी बात और याद करनी पड़ जाएगी बस। साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इतनी सी बात आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। इतनी सी बात आपको याद करनी पड़ेगी। अब इतनी सी बात याद करने का फायदा, ट्राइंगल का एरिया होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां से मेरे को अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो मेरा आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। देखो ये हम डिटेल में नहीं कर सकते, ये हम 10th के बियॉन्ड चले गए अभी, है इस फॉर्मूले को लेके हम आ गए ना आपके पास। तो अब हम 10th के बियॉन्ड चले गए ना, ये आपको सिखा रहा हूँ शॉर्टकट तरीका है ना। हम 10th के बियॉन्ड चले गए हैं, 10th में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा हमारे कोर्स में, तो आप 10th में अप्लाई मत करिएगा इस फॉर्मूले को, है ना। हाँ हाँ, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ, आर मतलब 21 का स्क्वायर, और साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है।
देखो पिछली बार इतनी मेहनत करके यही तो आंसर आया था हमारे पास, या कुछ अलग आया था? देख लो, आप चेक करो। पिछली बार इतनी मेहनत करी थी अपने, तो यही तो आंसर आया था हमारे पास। अब देखो, तो सर ये पहले एरिया और सेक्टर में निकालना ही पड़ेगा ना। तो मैंने सबसे, अब मैंने आपको शायद शॉर्टकट सिखाते हैं पूरा, अब तो कर लोगे सॉल्व। आंसर जिस ऑप्शन में दे रखा है उस फॉर्म में अरेंज कर देना भाई। आंसर जिस भी फॉर्म में दे रखा हो उस फॉर्म में आप अरेंज कर देना, वो तो आपको आता है। ये कैसे निकाल, ये आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको शायद शॉर्टकट से करना, शॉर्टकट के रूप में। हाफ एरिया और सेक्टर किसको लगा, ट्रायंगल के एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा। थीटा 180 डिग्री फाइनल। तो ये तो सेक्टर का एरिया आ गया। और माइनस क्या करते हैं? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला? इस शॉर्टकट से निकाल लिया। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल मेथड है, बिल्कुल मेथड है, 10th क्लास के बियॉन्ड है। ये बिल्कुल मेथड है, लेकिन 10th क्लास के बियॉन्ड है, इसलिए मैंने कहा शॉर्टकट कहा इसको। एक्चुअल में कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर मेथड होता है एरिया निकालने का ट्राइंगल का। बोलो शॉर्टकट समझ में आ गया क्या बेटा? Yes, sir. है ना? हाँ। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज कर दीजिए। राधिका आवाज बहुत स्लो आया बेटा, वापस बोलिए। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज कर दीजिए। हाँ बेटा, एक सेकंड देखिए, ये वाला पेज बेटा यस सर। देखो। ओके सर, हो गया। जी बेटा, शॉर्टकट शॉर्टकट से फटाफट हो जाता है। अगर आपका ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है, आप कर दोगे सॉल्व। और 60 या 120 डिग्री के थीटा भी लगेगा, और वेरी लगेगा ना। बेटा वो खुशबू, मेरे पास नेट का स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने कंप्लेन कर रखा है। अगर आज सही हो गया तो मैं आज ही कर दूंगा अपलोड में बेटा, रिकॉर्डिंग। Okay, sir. है ना बेटा? हाँ, नेट की स्पीड के अंदर कुछ पता नहीं क्या इश्यू है मेरी बेटा। कल तो स्पीड ही बहुत लो था, आज काफी सही है स्पीड अभी तो। है ना बेटा? अच्छा बेटा, मैं आपको कहता हूँ बीच में एंगल, अगर देखो 3 एंगल आते हैं काम में। मैंने आपसे 120 की बात मैंने बहुत अच्छी तरह से कर ली, आपको बहुत समझ में आ गया ढंग से। मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया इसके लिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और साइन थीटा मतलब क्या है यहाँ पे? √3/2 होगा। साइन 120 होगा, साइन 120 का वैल्यू √3/2 होगा। तो आप कैसे भी, आपकी जैसी इच्छा वैसे याद कर लीजिए। इसके अंदर ट्राइंगल का एरिया निकालने का इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। 60 डिग्री में भी ये करना है। अभी सुनो सुनो सुनो, सुनते जाओ ना। अब 90 वाला तो आपको आता ही है, हाफ बेस इंटू हाइट तक जाएगा सीधा सीधा। अगर बीच का एंगल 60 डिग्री आएगा तो कहानी क्या है ना, वो समझते हैं। अगर बीच का एंगल 60 डिग्री आ जाएगा तो कहानी क्या है? तो वो तो और सिंपल हो गया। अगर बीच में एंगल उसने 60 डिग्री दे दिया तो उसने काम हमारा और इजी कर दिया। देखो मैं दिखाता हूं करके। मान लीजिए आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये सेगमेंट के एरिया निकालना है आपको। और रेडियस दे रखा है, मान लीजिए उसने 7, रेडियस दे रखा है 7 और एंगल दे रखा है बीच के अंदर 60 डिग्री का। अब मेरे को एक चीज बताइए आप, इस ट्राइंगल में क्या आपको दो साइड बराबर दिख रही है? 7 और 7। अगर दो साइड बराबर है, अगर दो साइड बराबर है तो बाकी दो एंगल भी बराबर बराबर होने चाहिए ना। बाकी दो एंगल भी बराबर बराबर होने चाहिए। तो मतलब ये 60 है तो बच कितना गया? 120 बच गया। तो ये भी तो फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल, हाँ ये ट्राइंगल कैसा हो गया? भाई ट्राइंगल की दो साइड इक्वल तो ट्राइंगल आइसोसेलेस तो ही ना। अब तीनों एंगल इक्वल आ गए तो ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है मेरे बेटा तो उसका एरिया क्या होता है? √3/4। बस मेरे बेटा, तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर देते। 60/360, 60/360 पाई आर स्क्वायर। क्या? नहीं एंगल, एंगल बेटा एंगल 360 है ये। हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 है, बस पूरा 180 होता है। माइनस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या जाएगा? √3/4, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आप इसके आगे कर लोगे सॉल्व, इससे क्या आ जाएगा? सेक्टर के सेगमेंट का एरिया आ जाएगा।
नहीं बेटा, √3 का वैल्यू वैल्यू पुट नहीं करना, कुछ भी है ना। हाँ, उसका वैल्यू पुट करते हो, 60 का 1/6 आ जाएगा, ये 22/7 आ जाएगा बेटा, है ना। इस 7 का स्क्वायर 7 × 7 हो जाएगा, माइनस √3/4 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब इसको तो कैंसिल कर देना, जो कैंसिल हो रहा है, 77/3 आ गए तो, और ये आ गया 49 √3/4। आगे सॉल्व मत करिएगा इसको, बस है ना, वो देख लें आंसर ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। हाँ जी, वही जो चल रही थी आगे करेंगे से, आज पूरा हो जाएगा। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज और आप ये इसके अंदर कौन सा पेज, ये वाला पेज है ना। ओके सर, हो गया। हाँ बेटा, आज तो नहीं होगा, परसों तरसों होगा, तो 2 दिन साइंस की क्लास है अगली, है ना, वो 1-2 दिन बेटा, वो वाह वाह, है ना, आपको काम है तो क्लास ही मत रखो, वेरी गुड, है ना। तो रेडियस 15 दे रखा है, एंगल 60 डिग्री का दे रखा है, 6 कर रहे हैं। सर अपने को क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो 6 पहले, पहले फिर 5 लाऊं, पहले 5 कॉपी करके लाऊं, रुको 1 मिनट को। 5 तो कल नहीं हुआ था क्या 5? अभी लो, अभी लो, अभी लीजिए, अभी लीजिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं कॉपी करके लाया, ये 5 आ गया। तो रेडियस 21 दे रखा है, एंगल 60 डिग्री का दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, θ/360 2πr, θ/360 2πr, ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। मैं समझाता हूं क्या था जो कल नहीं थे क्लास में। देखो बेटा, ये सर्किल है बेटा, मान लीजिए, और बेटा ये मान लीजिए सेंटर है सर्किल का, एक लाइन ये रही ज्वाइन कर रखा, एक लाइन ये ज्वाइन कर रखा, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का बेटा। तो आर्क क्या हुआ मेरे बेटा, तो आर्क होता है ये वाली लंबाई, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr। पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया, 60/360 2πr। आर कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए, 7 3 66, ये कट गया बेटा, तो 22 आ गया आंसर। फिर अगला दे रखा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमारे को, सीधा सेक्टर निकालना है, क्यों सेगमेंट भी जा रहे हो। हाँ, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 πr²। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा आगे। और तीसरा बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो मैंने अभी सिखा दिया आपको, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मैंने आपको भी सिखा दिया इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सेक्टर का एरिया, हाँ एरिया सेगमेंट निकालना है, और एंगल 60 डिग्री का है, तो ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल होगा। ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल होगा बेटा। तो सेगमेंट के एरिया कैसे निकलेगा बेटा, आप बता दोगे सीधा सीधा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, और सेक्टर का एरिया आपने निकाल रखा है 60/360 22/7 πr², और माइनस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है आपको, ये 60 है
r स्क्वायर sin थीटा। √3/4 साइन स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर है, तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। उससे भी आ जाएगा एरिया तो हाफ r² साइन थीटा से भी आ जाएगा एरिया तो साइन 60 वही होता है, उससे भी वही आंसर आएगा, निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा ना। बोलो कर लोगे ना सॉल्व बेटा? Yes, sir. हाँ 848 अरे हाँ हाँ अरे हाँ हाँ भाई अरे हाँ हाँ मैथ करते करते इनका पता नहीं चलता कब जोड़ के अच्छा अच्छा। देखो बेटा अगला आता है हमारे पास, रेडियस 15 है बेटा, 60 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। माइनर तो ट्राइंगल नीचे वाला, मेजर बचा हुआ पूरा, बचा हुआ पूरा है ना। देखो माइनर क्या था, मेजर क्या था? देखो बेटा माइनर तो था नीचे वाला एरिया, तो माइनर तो था मेरे बेटा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनर था बेटा है ना। और ये निकालना हमें आता है, कैसे निकालते हैं अभी सीखा हमने। तो पहले वाले पार्ट क्या करते हैं, √3 θ/360 सेक्टर का एरिया, पाई का वैल्यू रखा है 3.14 और आर का स्क्वायर में तो 15 का स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया, √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। जो भी आंसर पॉइंट्स में आएगा मेरे को पता है आप निकाल लोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। दूसरी बात बताता हूं, मेजर का एरिया। देखो मेजर का एरिया कैसे निकलता है बेटा वो समझो। तो मेजर का एरिया कैसे निकलता है, मेजर सेगमेंट क्या हो गया, बचा हुआ पूरा एरिया। बचा हुआ पूरा एरिया से मतलब है बेटा ये वाला एरिया, बचा हुआ पूरा एरिया, सर्किल में जो एरिया बच गया पूरा एरिया, इस लाल एरिया के अलावा जो एरिया बच गया पूरा एरिया, ये पूरा क्या है, मेजर सेगमेंट है। ये पूरा क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि सर्किल के एरिया में से सेगमेंट, सर्किल एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। सर्किल का एरिया पता है हमारे को, आता है निकालना, πr², πr²। वो ऐसे कर लो, एक ही बात है, लेकिन अपन ने ये कैलकुलेट करा है तो वापस कैलकुलेट मदद हो जाता है भाई। अपन ने जब ये कैलकुलेट करा है यहाँ पे, साइकिल के एरिया बोल रहा हूं मैं, क्या 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री 300 डिग्री ऐसे होगा। हाँ वैसे हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन ये आपको वापस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना इसकी। हाँ तो ये आपको ये सिंपल हो गया ना, आपको आप ये सॉल्व करेगा ना अपनी वाला एनर्जी, तो भाई आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा क्या, तो इसमें से बस के को माइनस करना है ना, नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहते तो ऐसे कर लो भाई, ऐसे नहीं चाहते तो ऐसे कर लो। क्या मैं जो पूछ रहा था इनको कैसे बताऊं? आपका जो पूछने का आप चाहते हो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एंगल 270 डिग्री का, नहीं सॉरी 300 डिग्री का, ये एंगल 300 डिग्री का, तो पहले ये वाला एरिया निकालो, पहले ये वाला एरिया निकालोगे और उसमें ट्राइंगल का एरिया और ऐड करोगे, फिर निकाल के माइनस का प्लस प्लस करोगे। अच्छा ये सर जी माता बोली क्या मतलब है इसको करने का, बोलो बात समझ में आएगी नहीं बेटा याली जो मैंने पहले सिखाई। Yes, sir, आ गई। ये बेस्ट तरीका है करने का ना भाई, ये निकाल रखा है आपने, इसको वैल्यू पुट कर देना लाके ना यहाँ पे। हाँ 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 मैं रुका भैया, दोस्त पे कहीं नहीं जाता। सिक्स हो गया ना, सर माइनस 360 माइनस 1 मिनट जो भी निकाला जो भी आएगा निकाल लेना यार। कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। हाँ 7 पे आ जाओ मेरे बेटा। अब ये वन नहीं, अरे अपने आप होमवर्क मान लो ना, 120 डिग्री दे रखा है मेरे बेटा, आपको सिखा दिया मैंने, कर दें होमवर्क इसको अब तो, है ना 120 वाला आपको सिखा दिया। बोलो बेटा कर दूं क्या होमवर्क, है ना? हाँ Yes, sir.
चलो या फिर आप अभी नहीं नहीं, आपने अपने बाद में टाइम वेस्ट क्यों करें, टाइम वेस्ट मत करो ऐसे यार। सर अब टारगेट आज से शुरू कर दूंगा, आज से टारगेट भी देंगे, आज से ना, आज से टारगेट शुरू कर देंगे। एग्जाम खत्म हो गए सबके मेरे ख्याल में। अरे भाई ऐसे मत करो यार, अरे यार फिर तो यार कभी किसके एग्जाम चलते रहते हैं। चलो देखो, एक हॉर्स को आपने एक खूंटे से बांध दिया ना, अब जितना हॉर्स का रस्सी है उतना ही लंबा चलेगा वो, तो जितना लंबा उसका रस्सी है उतना वो एरिया को स्वीप कर जाएगा भाई, उतना एरिया खा जाएगा, घास खा जाएगा, तेरी की घास खा लेगा। तो ये हॉर्स इतनी रस्सी बंधा होता है, इतना एरिया वो खा जाएगा, तेरी की घास खा जाएगा। अब आप इसको देखो तो ये जो खा रहा है वो क्या खा रहा है, तो नहीं, अरे वो कितना एरिया खा जाएगा, तो 1/4 खा जाएगा सर्किल का, वो एक क्वार्टर खा रहा है। देखो ना, मैं कल आपको सिखाया था क्वार्टर क्या होता है, 90 डिग्री वाला होता है ना, क्वार्टर क्या होता है 90 डिग्री होता है, सिखाया था कल कि ये आपका एक डायमीटर है मेरे बेटा। हाँ हाँ और 92 को 360 करेंगे जैसे हाँ सर्कल का एरिया। हाँ, तो मैं आपको कल ही सिखाया था। तो हॉर्स ऐसे खूंटी से बंधा हुआ है देखो, तो हॉर्स एक एरिया स्वीप कर गया, ये वाला हॉर्स ये वाला एक एरिया पूरा खा गया, तो वो वन सर्किल का 1/4 एरिया खा जाएगा। और वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड देखिए 15 है बेटा, और हॉर्स की रस्सी 5 मीटर लंबी है, तो हॉर्स कितना एरिया खा जाएगा। मतलब कि 40 साइड पंजाब तक जाती है। नहीं नहीं, हॉर्स कितना एरिया खा जाएगा तो बताओ, द एरिया ऑफ द डेड पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज 90 by 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा r का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। हाँ, तो हॉर्स इतना एरिया ग्रेज कर जाएगा। अभी देखते हैं ना, पहली बात समझ में आ गई कि हॉर्स कितना एरिया खाएगा बेटा बताओ। यस सर। ये सर्किल ऐसे सर्किल मानिए ना। सेकंड पार्ट देखिए, अब किसी और आदमी ने आके क्या करा, हॉर्स की रस्सी को लंबा कर दिया। अब हॉर्स की रस्सी लंबी हो गई, तो अब वो कितना ज्यादा एरिया खा पाएगा। अब देखो ऐसे मानो बेटा, इधर देखो बोर्ड पे देखो एक बार, अब हॉर्स की रस्सी लंबी हो गई, तो अब मान लो हॉर्स की रस्सी लंबी हो गई, तो हॉर्स को ज्यादा एरिया स्वीप करेगा। तो देखो हॉर्स मान लो ऐसे एरिया स्वीप कर गया, सेंटर्स का यही है, हॉर्स अब कुछ ज्यादा स्वीप कर जाएगा एरिया, तो हॉर्स इतना एरिया ज्यादा स्वीप कर जाएगा। देखो आप, हॉर्स इतना एरिया ज्यादा खा लेगा, तो इसकी रस्सी लंबी हो गई भाई, पहले रस्सी 5 लंबी थी, तो ये 5 थी पहले, तो अब ये कितनी हो गई, 10 हो गई। तो बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से अगर छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया, बड़े वाले सेक्टर का एरिया, बड़े वाले सेक्टर का एरिया माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा बेटा। एरिया ऑफ द वो इतना एरिया वो स्वीप कर लेगा। कर लीजिएगा सॉल्व, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी लगाइएगा, याद रखिएगा बात को। नहीं नहीं, अरे ठीक है, तो क्यों नहीं आया आने से, लेकिन ज्यादा सिंपल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। बोलो सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया। ये ऐसे भी ये मैं सही सही तो लिखा नहीं, माइनस बी प्लस बी बराबर सी का। हाँ बच्चों समझ में आ गया क्या, कैसे बताओ, चल रही क्लास। Yes, sir. हाँ बेटा, वापस ऑनलाइन आना, इसी लिंक पर वापस ऑनलाइन आ जाएगा, इसी लिंक पर। 825 अपॉन 14 सही है। अरे बेटा पीछे से चेक करो, आंसर थोड़ी याद है दोस्त, आंसर याद नहीं किसी का भी मेरे को, तो आप पीछे चेक करो आंसर, आंसर पीछे चेक करो बेटा। क्वेश्चन 9 देखो, 9th क्वेश्चन नंबर 8 8 तो हो गया ना, 1.625 पॉइंट पे कर लो कन्वर्ट।
अगले होगा। इबरा आंसर मैच लगा दे दिया ये लो ना, लास्ट आंसर तो पाई की वैल्यू निकाल ली पाई की तो ये वैल्यू निकाल दिए ना पहले ही 1/2